गए हैं कि वो हमसे क्या खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रही हो ना? ये तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान है। शुक्रिया। आप यकीन करें, आपने मुझे मेरी वालिदा की शफकत याद दिला दी बाला खातून। वो तो मुझे अब याद भी नहीं है। आपके लिए दिल चाहता है जो कर सकती हूं करूं। आपके लिए, अपने लोगों के लिए, मजलूम लोगों के लिए, ओलिविया और इमरान जैसे लोगों का इस दुनिया से जाने से पहले अंजाम देखना चाहती हूं। इतना नहीं सोचो बेटी। देख लेना, उस्मान साहब सालिमों से अच्छी तरह हिसाब लेंगे और उस वक्त तक तुम यहीं हमारे साथ रहोगी अपनी हिफाजत के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं एल्चिम खातून? और हान साहब अंदर आ जाइए। एल्चिम खातून, मैं जानता हूं कि आप अकेली रहना चाहती हैं। हाँ, मगर मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। शुक्रिया। ये गम नहीं भुला सकती मैं। वो मेरे पास अमानत थी मेरे भाई की। आप बहुत मजबूत हैं एल्चिम खातून, मुझे अंदाजा है, लेकिन दुख छुपाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे रास्ते एक ही हैं। आपको अच्छा महसूस होगा। रो सकती हैं। मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही है कि मेरे बाबा दुश्मनों के पास हैं। मेरी भाभी को गद्दारी से कत्ल कर दिया गया। ये किस किस्म का इम्तिहान है? हमारे साथ ये किस किस्म का इम्तिहान है? मेरा खुद से वादा है, मैं ओलिविया को मार डालूंगी। अब से जो भी आपका दर्द है वो मेरा भी दर्द है। जो इंतकाम आपका है वो मेरा भी है। और याद रखें कि इंतकाम लेने का वक्त अब दूर नहीं है। अतरनुस के खुफिया रास्तों के बारे में हम जान चुके हैं, तो आज से जैसा हम चाहेंगे वही होगा। बिल्कुल औरहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब मुझ में बाबा से मिलने की एक उम्मीद जाग गई है, और ये सब सिर्फ होलोफेरा की वजह से हुआ है, वरना हमें वो रास्ते ना मिलते। मुझे होलोफेरा से माफी मांगनी है। होलोफेरा का दिल बहुत बड़ा है एल्चिम खातून, और वो भी फितरत से वाकिफ है आपकी। अब इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आराम कर लें आप। कल का दिन मुश्किल दिन होगा। मैं चलता हूं। अल्लाह आपको सुकून अता फरमाए एल्चिम खातून। हम जल्द ही गुंदूज साहब को बचा लेंगे और अतरानूस भी फतह कर लेंगे इंशाअल्लाह। वहां कौन है? हाँ, होलोफेरा। अतरनुस की कुछ मालूमात देने आई थी यहाँ। बाला खातून चाहती हैं फतह हासिल होने तक मैं उनके साथ यहीं पर रहूं। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। बाला वालिदा ने ठीक सोचा है। बिल्कुल
लेकिन किसी को परेशान करना मकसद नहीं है मेरा। जहां पर हूं वहीं रहूं तो अच्छा है। एल्चिम खातून, तुमने उनके बारे में सुना होगा। इमरान तेगिन ने उसके बाबा को अगवा कर लिया है, उसकी भाभी का कत्ल हो गया है, तो इस वजह से बहुत परेशान है वो। और तुम जानती हो कि शादी हो जाएगी, इतना नहीं सोचो। आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। मैं बहुत अफसुर्दा थी। बाला खातून को यहां मालूमात देने आई थी। उम्मीद है कि मेरी खाला को उसके किए की सजा मिलेगी। मुझे ये बताओ कि तुम कैसी हो होलोफिरा? खेमा तैयार है होलोफिरा खातून? वैसे ही हूं जैसे छोड़ा था आपने। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाऊंगी। अब इजाजत दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं बाबा, क्या मैंने सही सुना है? हाँ, ठीक सुना है अलाउद्दीन बेटा। बाबा, बिल्कुल ऐसे ही है बाबा। अलाउद्दीन बेटा। शुक्रिया बाबा। अब देखो, शुरू से ही मुझे मालूम था कि मसाइल होंगे इस शादी में, और मैं ठीक था। उसके भाई का जो रवैया था दीवान में, उसे साफ जाहिर था। खैर, इतना याद रखो, फसाद सिर्फ काफिर ही नहीं फैलाते। देखो, ये हमारे भाइयों की तरफ से भी हो रहा है। इस बात से आपका क्या मतलब है? गरमियान वाले और जानदार का बेटा दोनों आपस में इत्तेहाद करके हमें रोकना चाहते हैं। बुरसा और इज़्निक की फतह को रोकने के लिए उन्होंने मैकजे को हदफ बनाया है। हत्ता के उनके कमांडर के पास कासद भेजा है। उनका मकसद क्या है जनाब? क्या ये फतह से भी बढ़कर है? हो, मैकजे और फतह का कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो रास्ते में भी नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि वो बाज़ंतीनी सरहद पर आबाद होकर हमारी पेशकदमी को रोकना चाहते हैं सरदार? वो तो जान लेंगे क्या चाहते हैं, फिर उसके मुताबिक ही कदम उठाएंगे। लेकिन हम ये काम करेंगे कैसे? वो खुफिया चालें चल रहे हैं, जबकि वो सरदार उस्मान के फर्जंद और हान की शादी में शरीक होंगे। वहां अच्छा होने का दिखावा करेंगे, वहीं से उनकी नीयत का अंदाजा लगाएंगे। लेकिन जो शादी वो चाहते हैं, हरगिज वो नहीं होगी, हरगिज नहीं। जो हुक्म आपका जनाब। अब ऐसा है, तुम सोच रहे हो अगर ये सियासी शादी ना हो पाती तो उस सूरत तुम मेरे साथ कैसे खड़े होते, यही सोच रहे हो ना अलाउद्दीन? देखो बेटा, मत सोचो मेरे बारे में। खुद अपने दिल से सवाल करो कि तुम शादी कर सकते हो उससे। मैं साथ हूं अलाउद्दीन, और ये साथ दायमी है। गुंजा को लेकर आएंगे।